आज भारत विश्व गुरु की चौखट पर है। मोदी सरकार के राज में आज एफडीआई सबसे उच्चतम शिखर पर है। आज देश में एफडीआई 83.57 बिलियन डॉलर है। विदेश से भारत में जमकर निवेश आ रहा है। दुनिया आज भारत पर भरोसा जता रही है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। मोदी सरकार की तमाम योजनाएं और बड़े फैसलों का जिक्र हम आगे भी करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की यह कामयाबी भारत में विपक्षी दलों को रास नहीं आई। मोदी सरकार के 8 साल होने पर कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस ने 8 साल 8 छल, बीजेपी विफल का स्लोगन दिया। कांग्रेस ने एक एक कर 8 मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को इस पर बहस करने का चैलेंज भी दिया। एक बार कांग्रेस ने क्या कहा वो सुनिए। ये 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए, कि हम चैलेंज करते हैं मोदी जी से आ जाएं और सवाल जवाब कर ले और हम अपनी तरफ से बात रखें, वो अपनी तरफ से बात रखें। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अच्छे दिन तो आए नहीं। उस अच्छे दिन के ना आए भी या बिना आए भी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बन गई, सीटें भी बढ़ गई। ऐसे में 8 साल को लेकर जो विपक्ष कह रहा है वो सही है या मोदी सरकार जो दावे कर रही है वो सही है? मोदी सरकार के 8 साल कितना बदला देश का हाल, आज इस पर चर्चा करेंगे। मोदी के कितने कमाल, कितने उठे सवाल। 8 साल में मोदी ने हिंदुस्तान को क्या विश्वगुरु बनाया? 8 साल के मोदी राज को कितने नंबर मिलेंगे? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। सुब्रांश राय, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मौलाना पीर अली कादरी, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन ए कादरिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुब्रांश जी, मैं पहले आपसे शुरुआत करता हूं और मैं सबको कहूंगा कि शुरू में आप कोशिश करें कि एक छोटी प्रतिक्रिया या ओपनिंग रिमार्क 1 मिनट में या 1.5 मिनट में दें इस 8 साल को लेकर। फिर हम जब डिबेट खोलेंगे तो उसमें हम अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सुब्रांश जी, आपके हिसाब से ये 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के कैसे रहे हैं? कितने नंबर आप उनको देंगे? देखिए सुशांत जी, पहले तो 8 साल पूरा होने पे मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे लगता है कि वो बधाई डिजर्व करते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार हर मुद्दे पे विफल रही है, इसमें कोई सवाल नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 2014 से पहले चुनावी भाषण दिया करते थे तो उनका एक हमेशा डायलॉग होता था, अच्छे दिन आएंगे, गुड डेज आर कमिंग। अब पता नहीं आज अच्छे दिन सिर्फ उनके कुछ चुनिंदा मित्रों के आए हैं, क्योंकि बाकी देश के तो अच्छे दिन आए नहीं है। बाकी देश का बुरा हाल है। अर्थव्यवस्था चौपट है, जब आप समय देंगे इस पे मैं डिटेल से प्रकाश डालूंगा। बेरोजगारी एक्सट्रीम हाई एंड पे है, उस टॉप पे है जो 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि अब जिस गरीबी हटाने के बाद प्रधानमंत्री कहा करते थे 25 करोड़ लोगों को इस 8 सालों में प्रधानमंत्री जी ने गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया है। इस विषय पर हम लोग डिटेल बात करेंगे जब आप बताएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता
पार्टी सरकार विफल रही है। और चुनाव जीतना सिर्फ एक मात्र ये डिसाइड नहीं करता है कि आपकी नीतियां सही है या गलत है। इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमान पर जाऊं, 10 में आप कितने मार्क्स दे रहे हैं इन 8 साल? मुझे लगता है मैं प्रधानमंत्री जी को 3-3.5 मार्क्स देना पसंद करूंगा। 3-3.5। तो पुराने जमाने में 30% पासिंग मार्क होता था, तो पासिंग मार्क तो आप फिर भी दे रहे हैं। ठीक है। शहजाद पूनावाला लगभग अप्रॉक्स। ठीक है, शहजाद पूनावाला। ग्रेस मैंने कि मास्टर जी की अनुकंपा से, हाँ। अनुकंपा से जो बच्चे पास होते हैं वही वाला नंबर। ठीक है, डिस्टिंक्शन नहीं है, ग्रेस से पास हुए हैं। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए हैं और जनता और गरीब हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है? 8 साल में आपने क्या किया? देखिए, कुछ पंक्तियां लिख कर आया हूं, पढ़ सकता हूं। हुए 8 साल, काम बहुत से बेमिसाल। 13 करोड़ टॉयलेट, 80 करोड़ को मुफ्त खाना, 200 करोड़ मुफ्त टीके, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का गांव तक फैला जाल, किसानों को 1,80,000 करोड़ रुपए का निधि दिया, गरीबों को मुफ्त इलाज और देखभाल, सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। आईएमएफ ने भी माना है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की दुगनी हुई रफ्तार, यूपीआई डीबीटी जनधन के माध्यम से अब खत्म हुआ भ्रष्टाचार, सुलझे बहुत से पेचीदे सवाल और तुष्टिकरण पर हुआ सर्जिकल वार, राम मंदिर बनने लगा है 370, आतंकी यासीन, ये यासीन जिसको प्रधानमंत्री के कार्यालय में बुलाया जाता था, अब घसीट कर इस आतंकी यासीन का आया है बुरा काल, अंत काल। इसीलिए परिवारवादियों, अलगाववादियों और ऐसे जो तुष्टिकरण की दुकान सजाने वाले लोग हैं उनका हुआ है बुरा हाल। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था, आज तो पूरी दुनिया ने, इकोनॉमिस्ट ने भी माना है, सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। फ्रेजाइल 5 से आज फास्टेस्ट 5 में हम लोग आ गए हैं। बेरोजगारी 20% बेरोजगारी का दर है पिछले 1 वर्ष से राजस्थान में, मतलब कि आम जो बेरोजगारी दर है देश में उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहिए। गरीबी हटाओ, 4 पुश्तें निकल गई, गरीबी हटाई नहीं। आज 80 करोड़ लोगों को, गरीबी जो रेखा से नीचे है 80 करोड़ जो लोग हैं, उनको मुफ्त राशन देकर किस प्रकार से आईएमएफ ने बताया कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको बचाया गया कोरोना काल में, पूरी दुनिया ने देखा है। और चुनाव अगर पैमाना नहीं है तो बताइए पैमाना क्या होना चाहिए? ठीक है, आपके हिसाब वो से लोग हैं जो चुनाव और जनता को, मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। आपके हिसाब से बहुत काम किया, बहुत बदलाव आया है। कहूंगा जनता कह रही है 10 में से 10 तो मिले ही, परंतु अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा 1 मार्क जोड़ दिया है जनता। आप 10 में 11 दे रहे हैं। देखिए, जनता दे रही है। आप बताइए 5 राज्यों में ये जो 3.5 दे रहे हैं, इनको कितने राज्य मिले जरा बताइए। अच्छा ठीक है, अभी उस पर आऊंगा। अभी उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जो है वो पैमाना नहीं है, चुनावी जीत पैमाना नहीं है, परिवार पैमाना है। लेकिन अभी इनिशियल कमेंट है सर, अभी इनिशियल कमेंट। मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आप कितने अंक दे रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, हम उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं उन लोगों पर जो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है। रिजवान अहमद, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल कैसे रहे? फेल रहे हैं, कामयाब रहे हैं? आप उनको कितने मार्क्स दे रहे हैं? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। बात हमारे कांग्रेस के भाई ने महंगाई से शुरू करी थी और रोजगार से। 1974 में एक पिक्चर आई थी, 1974 में। भला बताइए आज से कितने साल हो गए? शायद 50 साल, 48 ईयर्स। उसमें एक गाना था, तेरी लड़ाई मार गई, यार की जुदाई मार गई, खुदा की खुदाई मार गई और बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई। और इसी गाने का एक अंतरा था, प्रेमनाथ सरदार बने हैं उसमें। वो कहते हैं, इसी गाने का अंतरा है, मजाक नहीं कर रहा, चाहे तो आप चलवा लें, कि एक वक्त था जब मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे और झोले में चीनी लाते थे। अब वो वक्त है जब झोले में पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी में चीनी लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सन 74 का गाना है। 1971 में एक पिक्चर आई थी मेरे अपने, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट पर और गुंडिज्म पे बनी थी। शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना थे उसमें। तो देखिए, मोदी को कोई कुछ बोले, मोदी जी को कोई कुछ बोले, पर कांग्रेस ना बोले। कांग्रेस को 65 साल 70 साल मौका मिला कि मेरे अपने और रोटी कपड़ा और मकान जैसी जब पिक्चरें बनती थी तो इन समस्याओं का संज्ञान ले लिया होता, तो शायद मोदी जी गुजरात में बामुश्किल कहीं एक विधायक होते और इनके जो बाबा हैं, जो अभी विदेश में नाक कटवा के आए, वो देश के प्रधानमंत्री होते। तो कोई कुछ बोले, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता कम से कम कोई कुछ ना बोले। दूसरी बात,
कांग्रेस की एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने सुनाई कि हम मोदी को चैलेंज देते हैं। भाई मोदी को चैलेंज मत दो, आप जनता के बीच में जाओ, इस चैलेंज को लेके जनता को समझाओ, जनता आपको वोट देगी। और अगर आप कहते हो कि जनता मूर्ख है, नहीं सुब्रान जी एक मिनट, अभी देखिए किसी सुब्रान जी अभी टोका टोकी नहीं हुई, अभी तो इनिशियल रिजवान ने किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं एक मिनट, नहीं, रिजवान के बीच में क्यों बोला जा रहा है? उन्होंने किसी के बीच में ख्याल रहे। अरे भाई ठीक है, मैं क्या देख भाषा रहा हूं, उन्होंने क्या बोला है? मैं देख रहा हूं उन्होंने, नहीं भाषा की मर्यादा में देखता रहता हूं, आप चिंता ना करें। कोई भी ऐसी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा तो मैं खुद ही टोक दूंगा। आप ध्यान रहे, नहीं तो अपने पास कहने के लिए बहुत शब्द है। हाँ ठीक है, नहीं हम भी सुनने नहीं आए, हम भी सबके पास है भाई, लेकर आए। अरे सबके पास है, कोई रिजवान अहमद बात शब्दों के मिसाइल बॉम्ब हैं, सब अपनी बात पूरी। अच्छा मैं जरा बता दूं, मैं इतना बता दूं, जितनी देर में आप लोग बता रहे हैं मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं। पर रिजवान की बात को हाँ अभी नहीं रोक नहीं रहा हूं भाई, अभी बोल रहा हूं। लोग 10 से लेकर 9 और 8 इससे कम अभी तक किसी ने नहीं दिया है और लगातार सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं। रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए, अपना नंबर दीजिए इनिशियल कमेंट में, फिर मैं जाऊंगा कादरी साहब के पास। प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले एक सिर्फ बाबा शब्द पर तिलमिला जा रहे हैं। सारा कुछ विश्लेषण करने के बाद और कमियां भी बता दूंगा, मेरे हिसाब से 10 में से 8.5। 10 में से 8.5, ठीक है। कादरी साहब आपके हिसाब से ये 8 साल कैसे रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, और आप कितने अंक दे रहे हैं? साहब नरेंद्र मोदी साहब जिस वक्त 2014 में सरकार बनी थी और जिस एहतजाज की बुनियाद पर जो है ये सरकार बनी थी, महंगाई का दर तो काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। गैस सिलेंडर के लिए स्मृति ईरानी काफी एहतजाज किया करती थी, लेकिन आज वही सिलेंडर कहां पहुंच गया आप देखें। लेकिन साथ ही साथ एक बात जरूर है कि जो मामलात पहले की जो हुकूमतों में थे वो मामलात से काफी हटकर ये हुकूमत चल रही है। और यूं समझ लीजिए कि थोड़ा यहाँ पर कुदरत का भी जो है मुदाखलत रही, जैसे कि कोरोना आया और फिर ये वॉर चली, कई चीजें हुई जिसकी बिना पर जो है महंगाई का दर थोड़ा बढ़ गया। लेकिन अब जहां तक के आप मुझसे उनके मार्क्स के लिए पूछेंगे तो आप खुद जर्नलिस्ट है और हिंदुस्तान में जितने प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उनको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं लेकिन अंदाजा क्यों लगाना, आप अगर आप खुद ही बता दीजिए आप कितना दे रहे हैं भाई। एक ने 3 साढ़े 3 दिए, एक ने 10 में 11 दिए, एक ने 10 में 8.5 दिए, आप क्यों पीछे रहते हैं? आप भी दीजिए, अंदाजा लगाने पे क्यों छोड़ते हैं? नहीं अंदाजा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जब हिंदुस्तान का हम नक्शा देखेंगे तो जो है जितनी रियासतें हैं 90% रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, तो उस हिसाब से सीधे सीधे 9 मार्क्स रख लीजिए आप। 9 मार्क्स रख लीजिए, ठीक है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।